आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं षष्ठ पाठ भ्रांतो बाला भ्रमित बाल। ये विसर्ग संधि में भ्रांत शब्द का भ्रांतो हुआ है। विसर्ग उत्तर के अनुसार का मतलब हुआ भ्रमित बालक। भ्रमित बालक का तात्पर्य होता है जो अपने रास्ते से भटक गया है, थोड़े समय के लिए सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, उसको भ्रांतो बालक बोलते हैं। एक स्टोरी है, कहानी है, उसके माध्यम से एक शिक्षा दिया गया है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। स्टार्टिंग इसका हो रहा है, भ्रांत कश्चन बालक पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने की समय में, बेलायाम का मतलब हुआ समय में, वेला शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन वेलायाम, समय में, क्रीडितुम निर्जगाम खेलने के लिए निकला। निर्जगाम का मतलब हुआ निर्जगाम का मतलब हुआ अगच्छत, गया, निकला। किंतु तेन स केलिभि कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वैश्येषु उपलभ्यमान आसीत्। परंतु उसके साथ, तेन सा उसके साथ, उस बालक के साथ, सह के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, सह के योग में तृतीया। उस बालक के साथ कोई भी मित्रों में उपलब्ध नहीं था समय बिताने के लिए, किंतु उसके साथ समय को बिताने के लिए कोई भी मित्रों में उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूव। क्योंकि वे सभी भी पूर्व दिन पाठान, पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा, स्मरण करके, स्मृत्वा में कौन प्रत्यय है? स्मृत्वा में ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय सही है, स्मृ जोड़ अक्त्वा प्रत्यय करेक्ट। स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा बभूव अर्थात जल्दी में थे। त्वरमाणा मतलब शीघ्रता में, बभूव का मतलब हुआ थे। ये बभूव शब्द जो हुआ, बभूदिया, बभूव, इसका हम शिवलर संस्कृत ले सकते हैं, आसन थे। तंद्रालु बालो लज्जा तेषाम दृष्टिपथम अपि परिहरन एकाकी किम अपि उद्यानम प्रविवेश। ईर्ष्यालु बालक लज्जा से, उनके दृष्टिपथ से दूर होते हुए, दृष्टिपथम माने सामने से, दृष्टिपथ का मतलब सामने से, परिहरन का मतलब हुआ बचते हुए, दूर होते हुए, एकाकी अकेले ही, किम अपि उद्यानम प्रविवेश किसी उद्यान में प्रवेश किया। प्रविवेश का मतलब प्रवेश करना, प्रविवेश प्रवेश किया। सह चिंत्यामास वह सोचा, चिंत्यामात का मतलब अचिंत्य, सोचा। बिरमंतु एते बराका पुस्तक दाशा, ये पुस्तकों के गुलाम, पुस्तक दाशा अर्थात जो बच्चे खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं उसके लिए बोल रहा है कि ये पुस्तकों के दास, बेचारे, बराका का मतलब बेचारे, कमजोर, निर्बल, पुस्तकों के दास दूर हो जाए। बिरमंतु मतलब दूर रहे। मैं पुनः आत्मानम विनोद इस्यामी, मैं फिर अपने को, आत्मानम का मतलब हुआ अपने को, आत्मानम, ये आत्मन मूल शब्द होता है, आत्मानम
आत्मन शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है, आत्मानम, आत्मा, आत्मानो, आत्मान, आत्मानम, अपने को। तो मैं अपने को पुनः मन मैं फिर अपने को विनोद इस्यान, मनोरंजन करता हूं। विनोद करना का मतलब मनोरंजन करना, मनोरंजन करता हूं। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, मैंने निश्चित रूप से पुनः द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम, अगर मैं विद्यालय जाता हूं तो निश्चित रूप से क्रोधित गुरु के मुख को देखूंगा। निश्चित रूप से मैं फिर गुरु के मुख को, क्रोधित गुरु के मुख को देखूंगा। वो विद्यालय नहीं जाने के पीछे क्या तर्क दे रहा है? वो तर्क ये दे रहा है कि अगर मैं विद्यालय जाता हूं तो क्रोधित गुरु के मुख को देखूंगा। संतु एते निष्कुटवासिना एव प्राणिना मम वैस्या इति। निष्कुटवासिना मतलब इस जंगल में रहने वाले, इस वृक्ष पर रहने वाले, वृक्ष के कोटर में, निष्कुटवासिना का अर्थ हुआ वृक्ष के कोटर में रहने वाले। कोटर बोलते हैं जो वृक्ष के अंदर में जो छिद्र बन जाता है, वो हो गया निष्कुटवासिना। वृक्ष के अंदर में, उसके छिद्र में रहने वाले प्राणी ही मेरे वैस्यायति, मैंने मित्र होंगे, मेरे मित्र हैं। और संत्वेते, इसका संधि विच्छेद होगा संतु जड़ एते, ये शब्द दिया हुआ है संत्वेते, जिसका हो गया संतु जोड़ एते। एते माने ये इदम शब्द रूप में आता है एते, और संतु हो गया अस्तु स्थान संतु, लोट लकार, अस धातु का लोट लकार में होता है अस्तु स्थान संतु। तो अवैस्या का मतलब मित्र हो गया। इस वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अथ इसके बाद सह पुष्प उद्यानम ब्रजंतम, वह फूल के उद्यान को जाते। ब्रजंतम शब्द का मतलब हुआ जाते हुए, ब्रजंतम, इसका अर्थ हुआ गच्छन्तम, इसका अर्थ होता है जाना, और दम धातु का मतलब भी जाना, दोनों का मतलब जाना होता है। तो एक पुष्पोद्यानम ब्रजंतम, पुष्प के उद्यान में जाते हुए, मधुकरम, मधुकर किसको बोलते हैं? भौरे, भौरे को देखकर तम कीड़ा हेतु आह्वयत, खेलने के लिए बुलाता है। क्या करता है? मधुकर भौरे को देखकर खेल के लिए वह बुलाता है। स द्वित्री अस्य आह्वानम एवं न मान्यास, वह 2-3 बार उसके आह्वान को, उसके आमंत्रण को नहीं मानता है। भंवरा जो है इसके आमंत्रण को 2-3 बार ये बुलाता है, लेकिन वो नहीं मानता है। ततो भूयो भूयो हठम आचरति बाले, बार बार जब ये बालक हठ कर रहा है, बार बार बुलाने का प्रयास कर रहा है, तो वो गाता है वयम ही मधु संग्रह व्यग्रायति, हम लोग मधु के संग्रह में व्यस्त हैं, हम लोग मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। ठीक है, मधु संग्रह, व्यग्रा का मतलब मधु के संग्रह करने में व्यस्त हैं।